Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT बॉम्बे। इस चैनल पे हम पीएचडी के एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करते हैं, तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो। अगर वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे या फिर कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। और मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन इन आईआईटी बॉम्बे। तो उनकी तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको चैनल पे मिल जाएगा या फिर उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टेप वाइज प्रोसेस है वो कैसे करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पीएचडी एडमिशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद आप यहाँ पे सारी जो एप्लीकेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट डेट वो भी चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल है, उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे न्यू यूजर करके यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है और रजिस्टर करना है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे की तरफ से आपको एक ईमेल भेजा जाएगा जिसको एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको फर्स्टली तो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा ईमेल एड्रेस डाल के, और फिर रजिस्टर करने के बाद आपको एक लिंक भेजी जाएगी आपकी ईमेल पे, उसके को क्लिक करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। लिंक ओपन करने के बाद ऐसे पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, नेशनैलिटी डालनी है, कंट्री डालनी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ये सब डिटेल्स डालनी है आपको। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के साइन इन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको डालना है, वो ध्यान में रखिएगा। अगर कभी भी आपका पासवर्ड भूल गए तो क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहले फिल करते हैं, उसके बाद रजिस्टर करते हैं। उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सेकंड डालनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऐसे मैसेज आएगा। उसके बाद आप लॉगिन विंडो पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन विंडो आ गया है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद आपको ये पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। आपका एप्लीकेशन रजिस्टर एप्लीकेंट का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिलेगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपको फिल फॉर्म करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहाँ पे करने हैं, फिर सबमिट फॉर्म और पेमेंट करनी है। तो पहले हम फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्टली है जीरो में आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, आपको जो भी प्रोग्राम में सिलेक्ट करना है वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं पहले इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो इसमें आपको ये लिखना है कि आपकी कौन सी डिग्री है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जैसे कोई मास्टर डिग्री इन आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आई एम हैविंग मास्टर डिग्री आर्ट्स कॉमर्स इक्विवेलेंट टू वैलिड अलाइंड ब्रांचेस विथ मिनिमम विथ यूजीसी नेट लेक्चरशिप, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर मास्टर डिग्री इन आर्ट्स है 55 मार्क्स और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जिनको एक्सपीरियंस है उनको मास्टर डिग्री चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट गेट और एनी नेशनल लेवल एग्जाम। बस ये मैंडेटरी होना चाहिए कि उनका 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी जैसे है आपको उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर 7 प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बाकी कोई और डिपार्टमेंट है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, उस हिसाब से आप जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए।
यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि आपका कौन से बैच में आप यहाँ पे आ जाते हो, वो दिख जाएगा आपको। आपका डीएसटी इंस्पायर्ड है तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप पढ़ के सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मैं थर्ड लेती हूँ, मैथमेटिक्स ले लेती हूँ। मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे आप कौन से इस पे क्वालिफाई करते हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी एरिया ऑफ रिसर्च करना चाहते हो इन दैट पर्टिकुलर, उसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो अब मैंने फर्स्ट में इकोनॉमिक्स ही है तो उसको सिलेक्ट किया, सेकंड भी इकोनॉमिक्स ही होगा, उनके इकोनॉमिक्स में ही अलाइन ब्रांचेस होंगे, उसमें एरिया ऑफ रिसर्च डिफरेंट डिफरेंट होंगे। फिर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में आपको इंग्लिश में करना है, इकोनॉमिक्स में करना है, हिस्ट्री में करना है, फिलोसॉफी में करना है, साइकोलॉजी में करना है, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ह्यूमैनिटीज में मैं फर्स्ट इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर लेती हूँ और सेकंड इंग्लिश सिलेक्ट कर लेती हूँ। फिर मैथमेटिक्स में फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, एनालिसिस, कॉम्बिनेशन थ्योरी एंड कंप्यूटेशनल थ्योरी, उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस वगैरह ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे गेट स्कोर लिखना है। अगर वैलिड गेट स्कोर है तो उस हिसाब से यहाँ पे सारी डिटेल डालनी है, या फिर जो भी अदर स्कोर है जैसे जीमैट, कैट, गेस्ट, इसके बारे में डालना है। फिर ये होने के बाद आपको यहाँ पे 8 नंबर पे पूछा है, आर यू द आईआईटी बी स्टूडेंट? यस है तो यस डालिए, नो है तो नो। आर यू डिग्री होल्डर फ्रॉम सीएफटीआई? तो यस है तो यस डालिए, नहीं है तो नहीं। आइए आप यहाँ पे क्लिक हियर करके आप चेक कर सकते हो कि आपका जो कॉलेज है वो है कि नहीं है सीएफटीआई में। तो यहाँ पे आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका कॉलेजेस है या नहीं। तो टोटल 121 कॉलेजेस है, उसमें अगर आपका नाम है तो आप यस करके सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा है, डू यू हैव डीएससी इंस्पायर फेलोशिप अवार्ड? यस है तो यस करो, नो है तो नो करो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री सिलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पे यूजी सिलेक्ट करना है, फिर 12th का सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी अंडर विच यू आर अप्लाइंग फॉर, ठीक है। तो जो भी कैटेगरी है उस किसमें आप अप्लाई करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे सी ब्राउचर पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है विच यू वांट टू अप्लाई। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ब्राउचर को सी करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी है कॉलेज टीचर कैटेगरी, फिर एक्सटर्नल आती है, फिर एफए। एफए कैटेगरी में जिनके पास गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप है, जैसे आपका जेआरएफ का फेलोशिप है, या फिर डीएसटी इंस्पायर्ड फेलोशिप है, उस हिसाब से आपको वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर फोर्थ कैटेगरी है आईआईटी बॉम्बे इंस्टीट्यूट स्टाफ, अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर टीए कैटेगरी है टीचिंग असिस्टेंटशिप, जिसमें इंस्टीट्यूट आपको पे करती है। फिर है प्रोजेक्ट स्टाफ कैटेगरी, फिर आरए कैटेगरी और रिसर्च असिस्टेंट। फिर सेल्फ फाइनेंस कर रहे हो तो सेल्फ फाइनेंस का डालना है। और फिर एसडब्ल्यू है विच इज स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। मोर डिटेल के लिए आप यहाँ पे ब्राउचर को सी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे फर्स्ट से सिलेक्ट करेंगे कि हम इंस्टीट्यूट टीचिंग असिस्टेंटशिप देखेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है कि आर यू फुलफिल द क्राइटेरिया, तो इसको कर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी हम सिलेक्ट करते हैं आर ए विच इज रिसर्च असिस्टेंट, उसके बाद यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। अगर आपने आईएएस और पीएस सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे आपका एम्प्लॉय कोड डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करना है। जनरल है तो जनरल सिलेक्ट करो, पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, यस है तो यस, नो है तो नो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? तो यस है तो यस, नो है तो नो करो। अगर आपने जनरल सिलेक्ट किया तो वो आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। फिर यस है तो यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको सारे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर के डिक्लेरेशन यहाँ पे डालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का प्रोजेक्ट के थीसिस का टाइटल डालना है। फिर यूनिवर्सिटी जो है उसका सुपरवाइजर कौन है वो डालना है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइटल डालना है, यूनिवर्सिटी कौन सा है और सुपरवाइजर का नाम डालना है। उसके बाद अगर आपका पब्लिकेशन होगा तो उसके डिटेल्स डालने हैं आपको यहाँ पे, ईयर कौन सा था और को ऑथर जो भी है वो डालना पड़ेगा।
अगर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, कहीं पे काम कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। अभी प्रेज़ेंटली एम्प्लॉय हो या नहीं हो, तो वो डालना पड़ेगा। एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड, और एम्प्लॉयड नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड करके। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस का नाम डाल के आपको सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है? सेव और प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे इस पेज पे आ जाओगे। उसके बाद आपको री-एडिट करना है तो री-एडिट कर सकते हो, या फिर क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो। उसको करने के बाद आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, लास्ट सेमेस्टर का डिग्री सर्टिफ़िकेट डालना है, एसओपी फॉर इकोनॉमिक्स, एसओपी फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस और एसओपी फॉर मैथमेटिक्स डालना है। ठीक है? ये सब डिटेल डालने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है? ये होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक व्यू एंड वेरीफाई करंटली अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा, और वेरीफाई करके आपको आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है? इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।